अब ये बताइए, इतना बड़ा जो राम मंदिर बना है, क्या राम मंदिर हमें रोजगार देगा, हमें शिक्षा देगा, हमें समानता देगा, हमें बराबरी का हक देगा? लेकिन वहाँ पर उनकी औकात सिर्फ इतनी है, जिस तरह से कुत्ते को हड्डी फेंक दी जाती है ना, जब तक हड्डी पड़ी है तब तक वो दुम हिलाएगा, लेकिन हड्डी हटने के बाद में वो तिल मिलाता है। तो यही स्थिति आज उन स्वार्थी और लालची और एक तरह से मैं कहूंगी कि अपने निजी स्वार्थ को, एक योगी और एक भोगी, बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों शब्दों में। अगर योगी की बात करें तो योगी का मतलब होता है सभी संसारिक मोह माया को छोड़कर मानव कल्याण के लिए काम करना, और एक भोगी का मतलब होता है कि संसार के सभी संसाधनों का भोग करना। तो आज जो योगी जी हैं वो योगी नहीं रहे बल्कि वो भोगी बन गए। एक तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ साफ नकार दिया कि हिंदू धर्म जैसा कोई भी धर्म इस देश में नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें मानवता सिखाता है, समानता सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहे, ये सिखाता है। लेकिन जो हिंदू धर्म, जिसको ये बार बार कह रहे हैं, जिस धर्म को हिंदू नाम दे रहे हैं, और हमारे साथ हैं इस समय एनबी न्यूज़ से उनकी डायरेक्टर हैं नीलम बौद्ध जी। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। नीलम जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जी, आपको हम देखते हैं कि आप लगातार कई रैलियों में जाती हैं, पीछे भी कई रैलियों में गई हैं। इन रैलियों में देख के, उमड़े जन सैलाब को देख के आपको क्या लगता है कि ये जो जन सैलाब है क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, जो जन सैलाब यहाँ पर आ रहा है, मैं ये कन्वर्ट होने वाली बात बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बसपा का वोट है और कन्वर्ट होने की तो बात नहीं, क्योंकि जो बसपा का वोट है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। जिस तरह से कोर वोट बैंक कहा जाता है, ये कोर वोट बैंक यहाँ पर पहुँच रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से लगातार हम धरातल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, बहन जी की जनसभाएं कवरेज कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि चाहे अखिलेश को ले लो, योगी को ले लो, या कोई भी मतलब राजनीतिक दल हो, अगर बसपा पार्टी की अगर जनसभाओं की बात करें तो उनके मुट्ठी भर लोग भी बसपा के बराबर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्या है कि जो आज सब बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर लेकर के चल रहे हैं? देखिए, बाबा साहब आज सबकी मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में जो 85% तबका है वो बहुजन समाज का है, और बहुजन समाज बाबा साहब का अनुयायी है, और अनुयायी होने के नाते हर पार्टी आज बाबा साहब को आगे करके चल रही है, क्योंकि बाबा साहब के बिना उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकने वाली है। आज वो अच्छे से जान गए कि बिना बाबा साहब के हम बहुजन समाज की राजनीति कर ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं, जो नेता कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं और जो रालोद के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी हो गए हैं और मिशन मूवमेंट पे वो काम करेंगे। क्या अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की विचारधारा को, लोहियावाद की विचारधारा को भूल के अब अम्बेडकरवादी विचारधारा पे क्या काम करेंगे? देखिए प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपके सभी श्रोताओं को बिल्कुल साफ कर दूं, जो कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हो गए, अम्बेडकरवादी हो गए होंगे, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अनुयायी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अम्बेडकरवादी और अनुयायी होने में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जो अनुयायी होता है वो बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाता है, लेकिन अगर वही हम अखिलेश या रालोद की बात करें तो वो वादी जरूर है, बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी, जो उनकी विचारधारा है, आप सपा का शासनकाल उठा के देखो, कितना उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया। ये किसी से छुपा नहीं है कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो पहले सामाजिक संगठन बनाते हैं और सामाजिक संगठन बना करके फिर जब उनके साथ लोग जुड़ने लगते हैं, राजनीतिक संगठन बना करके वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं या जयंत चौधरी के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर बाबा साहब ने और साहब काशीराम जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कोई भी जो राजनीतिक संगठन होता है, जब तक उसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, उसकी राजनीति भी बिल्कुल कामयाब नहीं होंगी। लेकिन जो लोग चंद दिन समाज के लिए काम करते हैं या आंदोलन करते हैं, और वो बहुत जल्दी सपना लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसका सपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निजी स्वार्थ व्यक्ति के झलक कर आते हैं कि आप काम तो करते नहीं हैं, आप समाज के बीच में जाते नहीं है। और जिस तरह से साहब काशीराम जी ने या बाबा साहब ने जिस तरह से इस समाज में निकलकर बहुत बड़े तबकों को तैयार किया, उस तबके को तैयार करे बिना आप राजनीति में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा कह रही हैं अखिलेश यादव सपा के बारे में, रालोद के बारे में, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बहन मायावती जी मिशन से भटक गई हैं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी मिशन से भटक गई है, तो मैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि वो आमने सामने आके मेरे डिबेट कर ले। बहन जी की तो बात मैं बहुत दूर हूँ, उनके कार्यकर्ताओं से ही बातचीत कर ले, उनके कार्यकर्ता ही बता देंगे कि बहन जी कितना मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। जो लोग आज बात करते हैं कि बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक गए, मैं उनसे कहती हूँ आप अपने घर की बहन बेटियों को निकाल के दिखाइए। जिस तरह से बहन जी ने बहुजन समाज के लोगों को नहीं बल्कि सर समाज के लोगों को कैडर देने का काम किया है, और इस उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत देश के, अगर
मैं राजनीति की बात करूं तो इतने बड़े स्तर पर आज जो लोग, जो दलित वर्ग है या अल्पसंख्यक है या दबा कुचला समाज है, आज जिस तरह से जो ब्राह्मण समाज है वो भी अपने आप को जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें सेफ समझ रहा है। और इसी का सीधा सीधा कारण है कि जो लोग एलिगेशन लगाते हैं उनके एलिगेशन बिल्कुल शून्य है और इस पर कोई बात करना बेकार ही रहेगा, एक तरह से मैं ये कहूँ। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहनचुस्तर समाज को लेकर चल रही है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक उम्मीद लगाकर देख रहा है, क्योंकि सबने सपा का शासनकाल भी देखा और भाजपा का भी देखा। जिस तरह से सपा शासनकाल में कितनी गुंडागर्दी हुई थी, टोल टैक्सों का देखो, जिस तरह से राजा भैया ने सरेआम इतना मतलब एक तरह से दहशत का माहौल फैला हुआ था, हर व्यक्ति कांपता था। उसी तरह से हमने देखा जिस तरह से योगी की सरकार आई, इन्होंने लगातार हिंदू मुसलमान करने का काम किया, क्योंकि इनकी राजनीति वहीं से शुरू होती है और वहीं से खत्म हो जाती है। अब ये बताइए, इतना बड़ा जो राम मंदिर बनाया, क्या राम मंदिर हमें रोजगार देगा, हमें शिक्षा देगा, हमें समानता देगा, हमें बराबरी का हक देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर ये सारी चीजें कोई दे सकता है तो वो सिर्फ सर्जन हिताय की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी ही है। आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर रोजगार नहीं देगा, लेकिन वहां से तो बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है। और जो आप ये कह रही हैं कि ऐसा ना हो कि योगी जी आपके घर पे बुलडोजर चलवा दें। देखिए, मैं योगी जी से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। योगी जी की तो बात बहुत दूर है। मैं देश का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो अपने आप को फकीर कहता है, मैं उससे भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि ये लोग लगातार धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर हमारे लोगों को बरगलाते हैं। अब ये सोचिए, इस देश में हिंदू है कौन? खुद मोदी जी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। और इस सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट साफ साफ आपने अगर पढ़ा होगा, आप एडवोकेट अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ साफ नकार दिया कि हिंदू धर्म जैसा कोई भी धर्म इस देश में नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें मानवता सिखाता है, समानता सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहे, ये सिखाता है। लेकिन जो हिंदू धर्म, जिसको ये बार बार कह रहे हैं, जिस धर्म को हिंदू नाम दे रहे हैं, क्योंकि धर्म अगर आगे से हटा दे तो खाली हिंदू बचता है, और हिंदू बचता है तो वो एक तरह से सांप्रदायिक हो जाता है। जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये एक तरह से मैं कहूँगी ये धर्म नहीं है, ये सभी सांप्रदायिक है। और इसी की आड़ में ये लोग राजनीति करते हैं। अब इस देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जब लड़ाई होती है हिंदू तब की बात आती है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूँ, अब ये पिछले कई सालों से जैसे भाजपा चिल्ला रही है, केंद्र में भी है, प्रदेशों में भी है, कई राज्यों में लगातार चिल्लाती है कि हिंदू खतरे में है। अब ये बताइए, यहाँ पर जितने बहुत सारे लोग खड़े हैं, पूछिए कि इनसे हिंदू कितने हैं और कितने लोग हिंदू हैं? क्या आज तक किसी हिंदू पे अत्याचार हो रहा है या किसी हिंदू पर मतलब एक तरह से मैं ये कहूंगी कि शोषण हो रहा है उनका? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो एक जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, ब्राह्मण समाज है, उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाकर देखो, जिस तरह से टारगेट कर करके एक एक व्यक्ति को चुन चुन के मारा जा रहा है इस सरकार में, वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसा क्या है कि जो संविधान इस देश में लागू हुआ 70 साल से ज़्यादा हो गए, और इस देश में जो आज स्थिति है कि जैसे डॉक्टर है, वकील है और इंजीनियर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सत्ता में नहीं है। और यहाँ पर एक फकीर, जो आपने शब्द लिया फकीर, एक फकीर को, एक बाबा को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्या है कि जो संवैधानिक पद पे आज पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ये बनाना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, साफ साफ बात करूं, एक योगी और एक भोगी, बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों शब्दों में। अगर योगी की बात करें तो योगी का मतलब होता है सभी संसारिक मोह माया को छोड़कर मानव कल्याण के लिए काम करना, और एक भोगी का मतलब होता है कि संसार के सभी संसाधनों का भोग करना। तो आज जो योगी जी हैं वो योगी नहीं रहे बल्कि वो भोगी बन गए। एक तरह से वो सभी संसाधनों का भोग करें। अब एक साधु संत या एक योगी को राजनीति से क्या मतलब? आज पढ़ा लिखा तबका दूर दूर तक मतलब हमें नजर नहीं आता। लेकिन वही जिस तरह से हम देखें हिंदू धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को योगी कह रहे हैं या संत कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, आज वो कितने % राजनीति में है आप ये देखिए। और इनका धरातल पर आप जो क्राइम रिकॉर्ड है वो उठाकर देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये योगी नहीं है, ये सारे के सारे जितने भी सत्ता में बैठे हैं जो भगवा चोला पहन के सारे के सारे भोगी हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो हम अच्छे से सभी जानते हैं कि इस देश में धर्म की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होती है, क्षेत्र की राजनीति होती है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है, पिछले 10 साल का शासनकाल अगर उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता साफ साफ आज एक पीड़ा है उसके अंदर झलक रही है, एक पीड़ा झलक रही कि चाहे अखिलेश की सरकार रही हो या योगी की सरकार रही हो, बहुत बड़ा तबका इन दोनों सरकारों से बुरी तरह से एक तरह से पिटा भी है, छिता भी है, रोजगार भी छिने हैं
और इनकी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी है। तो आज एक उम्मीद है बहन जी से कि अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो फिर से उत्तर प्रदेश जिस तरह से हरा भरा था 2007 से 12 की बात करूं तो वही इतिहास फिर से यहाँ पर बहुजन समाज के लोग रचने वाले हैं। और सर समाज जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि 10 तारीख को हम अपनी सरकार बना रहे हैं। आपसे अंतिम सवाल, आपको रैलियों में कई जगह देखा गया है, आप दिल्ली से चल के लखनऊ आई हैं, तो आपको आने जाने का कोई पैसा देता है या किस वजह से आप आती हैं और आप इसका कारण क्या है? देखिए, ये सवाल आपने कहते हैं दुखती रग पे हाथ रख दिया। हम मिशन मूवमेंट के लोग हैं, मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे हूँ, अपनी गाड़ी का तेल भी फूक रहे, अपना समय भी हूँ, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं होती तो होटल भी लेके रहना पड़ रहा। मतलब हर स्थिति में कई बार तो ऐसा होता है 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी बिना नहाए निकल जाते हैं, अगर सच्चाई बोलूँ तो मैं। लेकिन कुछ साथी, देखिए अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, एक अनिल जी हैं अपने, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कुछ सहयोग करा। एक साथी और है, उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत सहयोग करा क्योंकि मैं उस दिन हरिद्वार से आ रही थी, थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। तो ये बिल्कुल हम अगर सहयोग के लिए कहेंगे तो कुछ साथी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहयोग उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हम किसकी खबरें दिखा रहे हैं? हम सिर्फ बसपा के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी दुख पीड़ा और उनका ही प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसी अन्य पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे। अगर पैसा कमाना होता, हमारे पास में बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बहुत सारे दल हैं। लेकिन जो मिशन मूवमेंट, बाबा साहब ने कहा कि जो बिकेगा वो बिककर ही रह जाएगा। तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम बिकना नहीं जानते, बल्कि हम अपने खून पसीने की कमाई से, अगर नहीं होगा तो अपने समाज के व्यक्ति से भी अगर 2 वक्त का खाना भी मांगना पड़े तो वो मांग कर खा लेंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और मिशन मूवमेंट के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने एक बात कही थी कि जिसे जवानी में दलाली की लत लग जाती है वो जीवन भर उस दलाली की लत को नहीं छोड़ता। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कि जो मिशन मूवमेंट से भटक कर दूसरी पार्टियों में जा करके वो कहीं ना कहीं जो दलाली का काम कर रहे हैं या मिशन मूवमेंट से लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूँ, एक कहावत कही जाती है दिल्ली, उसमें देहात में कहते हैं कि अपना घर हग भर और दूसरे का घर थूकने का भी डर। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी लोग अन्य लालचों में जा रहे हैं दूसरी पार्टियों, वहाँ वो जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी औकात सिर्फ इतनी है, जिस तरह से कुत्ते को हड्डी फेंक दी जाती है ना, जब तक हड्डी पड़ी है तब तक वो दुम हिलाएगा, लेकिन हड्डी हटने के बाद में वो तिल मिलाता है। तो यही स्थिति आज उन स्वार्थी और लालची और एक तरह से मैं कहूंगी कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त लोगों की है, जो बहुजन समाज पार्टी इतने बड़े संगठन, इतने विशाल संगठन, जिसको कि साहब कांसीराम जी सींच कर यहाँ तक लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हमने सत्ता का मजा चखा है और 5वीं बार भी हमारा तैयार है। तो उन लोगों से बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगी कि आप कुछ दिन तो उनकी दलाली करके खुश रह सकते हैं, लेकिन समाज के हमेशा गद्दार रहोगे और समाज आपको गद्दार नाम से भी पुकारेगा। तो सोच लीजिए, निर्णय आपका है कि आपको गद्दार की श्रेणी में आना है या इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी योद्धा के तहत पे अपने आप को स्थापित करना है। अभी सहारनपुर में चुनाव हुआ, उसमें आपको क्या लगा कि बहुजन समाज पार्टी की वहाँ सीटें कितनी मिल रही हैं और क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी? देखिए, मैं सहारनपुर की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर बात करूंगी क्योंकि 2 चरण के चुनाव हमारे खत्म हो चुके हैं और तीसरा चरण हमारा 20 तारीख को है। तो फुल फ्लैश अब 10 तारीख को आप भी यही होंगे, मैं भी यही होंगे और ये हजूम भी यही होगा और उत्तर प्रदेश के लोग तो यहाँ पर है ही हैं। तो हम 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बना रहे हैं और ये मेरा विश्वास इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिछले 10 साल से जिस तरह से सपा सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो, मेरे युवा भाई भी पिटे हैं, मेरे समाज की बहन बेटियां, क्योंकि हम मनीषा वाल्मीकि का भूले नहीं अभी तक हाथरस केस, उसके बाद में अभी उन्नाव, ये तो वर्तमान की घटना है। कैसे भूल जाए हम इतनी दयनीय घटनाओं को? जिस तरह से हमारे समाज की बहन बेटियों को टारगेट करके पीटा जाता है, जिस तरह से मेरे समाज के युवा वर्गों को जहां शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वहां पर उनके रोजगार छीनकर उन पर लाठियां बरसाई जाती है। तो इसको मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा जो पढ़ा लिखा और जागरूक जो साथी है वो इन चीजों को नहीं भूलेगा और अपना एक एक वोट नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का और अपने राज्य का और अपने रिश्तेदारों का, जहां भी जो भी है, जिस भी संपर्क में है, उनसे एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को दिलवाने का काम करेगा। जी, आपसे आपने बहुत मुद्दों पे हमें सटीक जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।